और चलिए बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गौ तस्करों के साथ एनकाउंटर हुआ है। गौ तस्करों के साथ दो जगहों पर एनकाउंटर हुआ है। अरनिया और छतारी इलाके में मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से 5 गौ तस्कर घायल हुए हैं। गोकशी को अंजाम यहां पर दे रहे थे गौ तस्कर। एक ही गिरोह के ये सारे गौ तस्कर बताए जा रहे हैं और अब यहां पर ये एक्शन हुआ है, कार्रवाई हुई है। प्रशांत फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, बताइए क्या जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर, अभी फिलहाल क्या अपडेट है? बिल्कुल नीलू, देखिए लगातार पुलिस की रात्रि गश्त जारी थी, जिसके बाद मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस को पता चला कि आज कुछ गौ तस्कर जंगलों में गौकशी करने के लिए आए हैं। जिसके बाद लगातार पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी के बाद पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में 5 बदमाशों को 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में गोली लगने की वजह से घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो आपको बता दूं, जिस तरीके से शनिवार की रात पूरी तरीके से गौ तस्करों के लिए काल साबित हुई है और लगातार बुलंदशहर पुलिस का अभियान जारी है और गौ तस्करों के खिलाफ लगातार मुहिम पुलिस चलाए हुए। जब से योगी सरकार का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद लगातार पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रही है। जिस तरीके से गौ तस्कर खुलेआम जिस तरीके से गौकशी की घटना को अंजाम देते थे, लेकिन अब उनके लिए कोई जगह नहीं है। लगातार उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, और उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रशांत, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। शाहजहांपुर से अगली खबर है, 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 1 करोड़ की अफीम के साथ की गिरफ्तारी हुई है। ट्रक के जरिए पंजाब में इसे सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने 1 किलो अफीम और ट्रक जब्त किया है। तीनों तस्कर तिलहर शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो 3 अफीम तस्कर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। 1 करोड़ की अफीम के साथ ही गिरफ्तारी हुई है। दीप श्रीवास्तव फोन लाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के लिए। दीप, 3 अफीम तस्कर यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। करीबन कितनी अफीम इनके पास थी और क्या कुछ जब्त किया गया है अफीम के अलावा? मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पिछली रात में यहाँ पर एक ट्रक जो है वो पकड़ा गया और ट्रक के अंदर छुपा के ये जो पंजाब के लिए अफीम सप्लाई की जा रही थी। करीब 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ बताई जा रही है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिला जो है अफीम और चरस के मामले में हब बनता जा रहा है और लगातार यहाँ पुलिस एसपी के आनंद के चलते यहाँ पर लगातार जो कार्रवाई की जा रही है और इसी के चलते रोजाना जो है चेकिंग अभियान चलाया जाता है और इसी में ये गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी सीनम। बिल्कुल दीप, और क्या इसे लेकर पहले से ही सूचना मिल रही थी? किस तरह से ये कार्रवाई की गई? क्या पहले से कोई गुप्त सूचना थी जिसके आधार पर कार्रवाई हुई है? देखिए, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक एसटीएम में रह चुके हैं और वो उनको सूचनाएं मिलती रहती हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तस्करी की जा रही है। यहाँ पर जैसे कार में और ट्रकों के जरिए यहाँ पर जो सबसे ज्यादा डिमांड पंजाब में है अफीम की और इसी के चलते यहाँ पर तस्कर बराबर लगातार जो है सप्लाई करते रहते हैं और मोटी रकम वहां से मिलती है। 1-2 बार पकड़े भी जाते हैं और जेल छूटने के बाद वो फिर से यही काम करते हैं। तो ये पूरा नेटवर्क है जो जिसको ध्वस्त करने के लिए पूरी पुलिस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अच्छा, तो अब पूछताछ भी लगातार जारी होगी। इन 3 अफीम तस्करों से अगर पूछताछ की गई हो, उसमें कुछ निकलकर सामने आया हो? क्या किसी और गिरोह से भी ये तार जुड़े हुए हैं? अभी देखिए, पुलिस पूछताछ कर रही है कि यहाँ पर जो अफीम लाई जा रही है वो कहाँ से है और किसको सप्लाई की जा रही थी। तो ये जानकारी में आया है कि कोई धलपान नाम का व्यक्ति है वहाँ पंजाब में और वो लगातार अफीम इन लोगों से मंगाता रहा है जी। और इसी के चलते ये कानूनी कार्रवाई की गई है पुलिस ने, जिसके चलते और भी जो इनके साथी तस्कर हैं। बिल्कुल, तो ये कार्रवाई यहाँ पर की गई है। 3 अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यूपी में अपराधियों और अवैध कब्जों पर बुलडोजर से कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई जिलों में अपराधियों से सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई और उनके संपत्तियों पर बुलडोजर चला है।
तो अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कानपुर, सीतापुर और मुजफ्फरनगर की, इन तीनों ही जगहों पर ये कार्रवाई हुई है। सड़कों से अवैध कब्जा हटाया गया है। कानपुर में पार्क पर अवैध कब्जे को हटाया गया है। उधर सीतापुर में भी अवैध ईंट भट्टे पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन के अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुलडोजर चला है। शहर कोतवाली क्षेत्र में काली नदी के पास की 50 बीघा जमीन से भी ज्यादा की जमीन, जो सरकारी जमीन थी, उस पर अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने हटा दिया है। अब इस जमीन पर जिला प्रशासन ने 3000 पेड़ लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। सभी के सहयोग से ही, जनता के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। आज भी 3 गांव में हम लोगों ने इसको ये मूर्त रूप डाला है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल होंगे। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में ये कार्य संपादित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा किया जा रहा है। ये यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ये कार्रवाई स्टार्ट की गई है। एक मुहिम तरीके का है। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई किया था, यहाँ पूरा साफ करवाया था झांसी की रानी पे। आज प्रकाश चौक से होते हुए मीनाक्षी चौक, फिर उधर से शिव चौक होते हुए हम लोग आए हैं। उद्देश्य ये है कि जो अवैध रूप से सड़कों पे लोगों ने अपने दुकान बढ़ा के रख रखे हैं या ठेले खुमचे लगा रखे हैं, उनको हटवा देना, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। सर, ये अतिक्रमण कितने दिन चलेगा? ये रोज चलेगा। मथुरा में नगर निगम अधिकारियों ने सड़कों से कब्जा हटाने की मुहिम शुरू कर दी है। अवैध अफसरों ने नए बस स्टैंड और शांति नगर में कई स्थानों का निरीक्षण किया है और कब्जाधारियों को हिदायत देते हुए कहा है कि अगर 2 दिन में खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो बुलडोजर से कब्जों को ध्वस्त करा दिया जाएगा। ये जिस रोड पे हम खड़े हैं, शांति नगर के नाम से है, इसकी बहुत दिनों से एक कंप्लेंट चल रही थी। तो कुछ लोग इस एनक्रोचमेंट को जो आप देख रहे हैं, जो सड़क पे निकाल लिया, छोटी सी तो मुश्किल से 20 फीट की रोड है, उस रोड पे भी किसी ने गाय भैंस बांध लिया है, किसी ने डेयरी चला रहा है, किसी ने पूरी दुकान सड़क पर रख रखी है। तो इसको साफ कराया जाना है। तो आज हम इन लोगों को आगाह करने आए जिससे कि इनको कम नुकसान हो और ये अपने आप से हटा लें। अगर ये इन्हें कल शाम तक का समय दिया जा रहा है, अगर ये नहीं हटाते तो फिर परसों फोर्स के साथ आके इसको पूरे को हटाया जाएगा और इन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा शहर में यूपी में नए बने मंत्रियों को अब विभागों के बंटवारे का इंतजार है। सीएम योगी ने अब तक मंत्रियों के विभाग नहीं बांटे हैं। माना ये जा रहा है आज या कल विभागों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मिल सकता है पीडब्ल्यूडी विभाग। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिल सकता है नगर विकास विभाग। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग मिल सकता है, ए.के. शर्मा को स्वास्थ्य विभाग मिल सकता है। इसके अलावा शिक्षा विभाग की बात करें तो बेबी रानी मौर्य को यह विभाग मिल सकता है। आशीष पटेल को टेक्निकल एजुकेशन विभाग मिल सकता है। जितिन प्रसाद को बेसिक शिक्षा विभाग मिल सकता है। भूपेंद्र चौधरी को पंचायती राज विभाग मिल सकता है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह की खबरें अभी चल रही हैं, किस तरह की चर्चाएं हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। नए बने मंत्रियों को अभी तक विभाग नहीं बांटे गए हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है कि हार की समीक्षा पर बीएसपी की बैठक होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ये बैठक आज कर रही हैं। पार्टी कार्यालय पर ये बैठक होगी। प्रदेश पदाधिकारी और हारे हुए प्रत्याशी भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो थोड़ी ही देर के बाद समीक्षा बैठक शुरू होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हमने आपको बताई, जहां पर बीएसपी हार को लेकर समीक्षा करेगी, मंथन करेगी। क्या वो वजह रही? 10:30 बजे का वक्त बताया गया है जब इसकी शुरुआत होगी। सभी छोटे बड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। बसपा के सभी जिलाध्यक्ष, बैठक में मुख्य जोन इंचार्ज को भी बुलाया गया है। हार के बारे में मायावती यहां पर जानकारी लेंगी
और चुनाव में हार की समीक्षा करेंगी। तो कभी सत्ता में रहने वाली पार्टी अब इतना कैसे पिछड़ गई, इन तमाम चीजों को लेकर यहां पर मायावती चर्चा करेंगी। मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। मोहम्मद, हार को लेकर मंथन, हार को लेकर समीक्षा आज बसपा करने जा रही है, क्या जानकारी, कब तक ये बैठक होगी? गई तो 7% वाला के बाद माइनॉरिटी वो कितना वो पहुंचेगा? शबाब, आपको आवाज मिल पा रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देते, अब अफसोस हो रहा है। और नतीजा क्या हुआ? अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के लोगों ने पोलराइज करने में कामयाब हो गए, लेकिन वही एक दूसरा समाज जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में नहीं देखना चाहता था, फिर उन लोगों ने ये देखा कि तो लग रहा है कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आ गई, वो लोग हमको भी छोड़ करके जाके भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिए और समाजवादी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दिए, तो नुकसान हुआ। अब इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं, जिसके लिए आज हम सब लोग बैठे हैं। बात करने के लिए शुक्रिया। विधायक उमाशंकर सिंह थे, इकलौते बसपा के विधायक हैं जो जीतकर सदन में पहुंचे हैं। सीधे तौर पर सरकार का सामना करेंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मोहम्मद हमारे साथ जुड़े थे, शुक्रिया आपका। आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, और आज मन की बात का 87वां संस्करण रहने वाला है। सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और कई मुद्दों को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री की ओर से चर्चा की जा सकती है। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।